वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री का व्रत जो कि हर वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सौभाग्य में वृद्धि हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति पर आए हुए संकट चले जाते हैं और आयु लंबी हो जाती है। दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी सभी समाप्त हो जाती है तथा पुत्र पौत्र सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है। इस दिन महिलाएं जो कि वट वृक्ष का पूजन करती हैं, यानी कि बरगद के पेड़ का इस दिन बड़ के पेड़ का पूजन किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष का पूजन, यमराज का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, भगवान शिव का पूजन किया जाता है। वट के वृक्ष में जो कि सभी देवताओं का वास माना गया है, जिस प्रकार से पीपल वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से वट वृक्ष को यानी कि बड़ के पेड़ को पूजनीय माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्त्रियां वट सावित्री का व्रत करती हैं, तो इससे पति की आयु लंबी होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। अगर आप कथा के लिए ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, धर्मराज की जय, भगवान विष्णु की जय, सत्यवान सावित्री की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले जो कि पूर्व मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पंडितों की सम्मति से भगवती सावित्री की आराधना की। इस पूजा से उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इसका नाम सावित्री रखा। सावित्री जो कि सर्वगुण संपन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तब राजा ने उसे स्वयं अपना वर का चुनाव करने के लिए उससे कहा। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर आए हुए थे। तभी सावित्री भी अपने लिए वर चुनकर लौटी। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने बतलाया, राजा दुमतसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। तीन लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को देखकर राजा से कहा कि हे राजा, तुम्हारी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान जो कि गुणवान और धर्मात्मा है, वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य है, परंतु उसमें एक भारी दोष है। वह अल्पायु है और 1 वर्ष के पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त होगा। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने पुत्री को कोई अन्य वर खोजने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि जिसे मैंने एक बार मन से पति स्वीकार कर लिया, वह अब चाहे जैसा भी है वही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन को सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री अपने पति और अंधे सास ससुर की सेवा करती हुई सुखपूर्वक वन में रहने लगी। नारद जी की कथा के अनुसार जब उसके पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से वह उपवास करने लगी। तीसरे दिन उसने पितरों का पूजन किया। तत्पश्चात वह सत्यवान के साथ वन में जाने के लिए उद्यत हुई। उसके लिए उसने सास ससुर से आज्ञा प्राप्त कर ली। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ा, परंतु शीघ्र ही सिर में पीड़ा होने के कारण नीचे उतर आया और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया।
तभी सावित्री ने यमराज और उसके दूतों को सत्यवान का जीव निकालकर ले जाते हुए देखा। यह देख वह भी उसके पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा। प्रत्युत्तर में सावित्री ने कहा कि धर्मराज, पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति रोक नहीं सकता। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर को दिखाई देने का वरदान मांगा। वर प्राप्त करके भी सावित्री ने अपने पति का साथ न छोड़ा। यमराज ने दूसरी बार वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने उससे अंतिम वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त होने का वरदान मांगा। सावित्री की पति भक्ति और युक्ति पूर्ण वचनों के बंधनों में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आई। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हुआ। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके अपने पति, ससुर, कुल एवं पितृकुल दोनों का ही कल्याण कर दिया। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वट सावित्री का व्रत करते हैं, इस दिन वट वृक्ष का पूजन करते हैं, ब्रह्म, सावित्री, सत्यवान, यमराज, विष्णु, शिव आदि की पूजा करते हैं और वट वृक्ष में अनेक प्रकार के भोग लगा करके वट वृक्ष की 7 बार जो कि कच्चा सूता लपेटते हुए परिक्रमा करते हैं, तो इस प्रकार से सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय, धर्मराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी वट सावित्री का व्रत करते हैं, यह व्रत जो कि कुछ जगहों पर ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या तिथि के दिन मनाया जाता है और कुछ जगहों पर जो कि ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है तथा इस व्रत के प्रभाव से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता तथा सौभाग्य अटल होता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष से इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। वट सिंचामि ते मूलम शलिलैर मृत्युमपैः यथा शाखा प्रशाखाभिर वृद्धोसी त्वं महीतले तथा पुत्रश्च पौत्रश्च संपन्नम कुरु मे सदा। इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा वट वृक्ष से प्रार्थना करनी चाहिए और सावित्री को इन मंत्रों के द्वारा जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अवैधव्यम च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुव्रते पुत्राण पौत्रांश सौख्यम च गृहाना अर्घ्यम नमोस्तुते। इन मंत्रों के द्वारा जो कि सावित्री माता को जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। और व्रत पूर्ण होने पर सुहागिन स्त्रियों को जो भी नए व्रत धारण करते हैं, उन्हें कम से कम 7 सुहागिन स्त्रियों को अपने श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार आपसे जो भी बन सके वस्त्र, स्वर्ण, फल फूल जो भी बन सके उन्हें अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। और इस दिन विशेष करके जो कि कुछ जगहों पर वट वृक्ष को पंखा दिखा करके उस पंखे का दान भी किया जाता है। तो आपके जो कि इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो आप अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करें और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। इस दिन जो कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पूर्ण श्रद्धा, भक्ति भाव के साथ ही पूजन आदि का कार्य करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए
हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।